Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an electric dipole is placed in an electric field generated by a point charge. ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपको यहाँ पर क्या कर रखे हैं, फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपसे बोल रखा है, देखिए एक डायपोल को आपने देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय ए पॉइंट चार्ज। ऑलराइट, अब हमें ऑप्शन में बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स और टॉर्क के बारे में बताना है। ठीक है, तो फोर्स एंड टॉर्क ऑन द डायपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल लिख लीजिए। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लीजिए, देखिए क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन। देखिए आपके यहाँ पर क्या पॉइंट चार्ज है। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा डायपोल के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। क्या लिख सकते हैं, आपका नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, अगर कोई आपका कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब तो हम बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण मान लीजिए जैसे आपका कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका डायपोल रखा है, दिस इज माइनस कुछ एंड दिस इज प्लस की चार्ज। ठीक है, अब देखिए पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता रहता है, आपका डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, क्या होता रहता है, आपका डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर आपका माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा आपका, इस बता सकते हैं क्या होगा आपका, चेंज करेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक बिकॉज ऑफ ए पॉइंट चार्ज इट इज अ फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर। ये क्या होता है, वन ओवर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस क्या करते रहेगी, इंक्रीज करते रहेगी, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता रहेगा, रिड्यूस होता रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों, देखिए इस पॉइंट पर मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इस पॉइंट पे देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ई प्लस डी के इक्वल मान लिया मैंने। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच के सेपरेशन हम मान लेते हैं डी एक्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि डी एक्स सेपरेशन मूव करने पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ई से लेकर ई प्लस डी, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमसे क्वेश्चन बोल रखा है हमें फोर्स और टॉर्क बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले ऑप्शन पे लिखा था नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स आपका जीरो होना चाहिए। तो बच्चों देखिए ए स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, नेट फोर्स तो जीरो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इस चार्ज पार्टिकल पर आपका फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई के इक्वल लगेगा। ठीक है, और इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा, देखिए चार्ज पार्टिकल फोर्स क्या होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये दोनों के यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, ई और ई प्लस डी डिफरेंट क्वांटिटीज है, तो नेट फोर्स तो आपका जीरो हो नहीं सकता। तो ए ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। बी पर लिखा था नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल, पहले में लिखा था कि मस्ट बी जीरो, बी पर लिखा है कि मे बी जीरो। ठीक है, तो बच्चों मे बी जीरो वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, मे बी जीरो क्या होगा आपका, इनकरेक्ट होगा। पॉइंट चार्ज के कारण देखिए हर पॉइंट पर देखिए हम बता सकते हैं कि एक इसका देखिए, अगर मैं पॉइंट चार्ज के कारण उन पॉइंट की बात करूं जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो एक जो लोकस ऑफ द पॉइंट होगा, अगर मैं उसको बताऊं, जो कैसा स्फीयर आएगा। ठीक है, इस तरीके से स्फीयर आएगा। ठीक है, लेकिन डायपोल की ज्योमेट्री देखिए आपकी क्या डिफरेंट है। डायपोल की ज्योमेट्री स्फीयर जैसे कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि इस कंडीशन पर आपका जो मे बी जीरो बोल रखा है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, डायपोल में देखिए क्या बता सकता है, आप कैसा भी कंफिग्रेशन रख लीजिए पॉइंट चार्ज के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इस डायपोल का देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किस कांस्टेंट किस कंडीशन में आ सकता है। ठीक है, फोर्स देखिए नेट फोर्स में भी जीरो बोल रखा है इसने, जीरो कब होता, जब दोनों पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। और दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए देखिए क्या बता, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि जो आपका लोकस है, देखिए कौन सा लोकस है, एक स्पेरिकल लोकस है। स्पेरिकल लोकस पर ही बता सकता हूँ मैं, हर पॉइंट पर क्या होगा आपका, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। लेकिन यहाँ पर डायपोल के कारण इस कंडीशन पे आपका पॉसिबल नहीं है, तो बता सकते हैं बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसका इनकरेक्ट रहेगा। सी पे लिखा था टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो। टॉर्क आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए, मस्ट है। ठीक है, तो देखिए या फिर आप इसको देखिए ऐसे भी कर सकते थे, ऑप्शन बी के करस्पॉन्डिंग देखिए, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, क्यू ई। देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और यहाँ पर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर आपका फोर्स क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये फोर्स ऐसा होगा। इन दोनों को देखिए अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर से बता सकता हूँ, यहाँ पर ई प्लस डी यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, क्यू टाइम्स ई प्लस डी के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर कितना लग रहा है आपका, माइनस क्यू ई के इक्वल। तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी क्यू टाइम्स डी ई के इक्वल। ठीक है, अब देखिए आपके कर लीजिए इसको dx से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपने मन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर से मैं क्या कर लूंगा, इसको डिवाइड भी कर लूंगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों q इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायपोलमेंट ही तो होता है, तो ये हो जाएगा आपका p टाइम्स आपका डी बाई डी एक्स। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल आपका नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पर रखा होता है तो उस पर आपका इतना फोर्स लगता है। ठीक है, ऐसे भी समझा सकते थे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा था, चले हम टॉर्क पे आते हैं। टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू फील्ड मस्ट बी जीरो। ठीक है, टॉर्क क्या होगा आपका, मस्ट बी जीरो होना चाहिए। तो बच्चों देखिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फोर्स क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो टॉर्क आपका जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, टॉर्क आपका जीरो तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। ठीक है, टॉर्क जीरो हो सकता है, ठीक है, मस्ट भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है टॉर्क जीरो हो सकता है। टॉर्क देखिए क्या होता है, टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डायपोल के कारण पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के कारण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पी और ई के बीच में अगर क्या हो जाएगा, अगर डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए, क्या हो गए आपके, पैरेलल हो गए या फिर एंटी पैरेलल हो गए, उस कंडीशन में हम बता
सकते हैं आपका टॉर्क। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल और ये एक ही एक्सिस पर रखे हैं, तो उस कंडीशन में बता सकते हैं आपका टॉर्क क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। लेकिन मस्ट बी जीरो यानी कि ऑलवेज जीरो होगा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। डी पर लिखा था टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू फील्ड में भी जीरो, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जीरो हो सकता है जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। ठीक है, तो बच्चों डी स्टेटमेंट ही इसका आंसर क्या होगा, आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सब सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।